स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। एक ऐसा त्योहार जो हम सबको लगता है कि सिर्फ डांस और जश्न के बारे में है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो मॉडर्न वेलनेस यानी आज की सेहत के लिए एक सदियों पुराना ब्लूप्रिंट है। अच्छा, जरा सोचिए, एक जबरदस्त कॉस्मिक लड़ाई, मौसम के हिसाब से रखा जाने वाला व्रत और आज की मॉडर्न साइंस, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब नवरात्रि की सदियों पुरानी गहरी समझ में ही छिपा है। देखिए, जैसे ही हम नवरात्रि का नाम सुनते हैं, आंखों के सामने क्या आता है? गरबा और डांडिया के वो रंग बिरंगे एनर्जी से भरे हुए सीन, है ना? पर चलिए, इस डांस और जश्न से थोड़ा आगे बढ़कर इसकी परतों को खोलते हैं और इसके असली मतलब को समझते हैं। तो इस त्योहार की जो जड़ है वो एक बहुत ही बड़ी पौराणिक कथा में है। ये कहानी है 9 रातों तक चले एक महायुद्ध की, एक ऐसी लड़ाई जो हमें दिखाती है कि आखिर में जीत अच्छाई की ही होती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ताकतवर असुर से। नाम था महिषासुर। उसने इतनी जोरदार तपस्या की कि भगवान ब्रह्मा से एक वरदान हासिल कर लिया। वरदान ये था कि दुनिया का कोई भी पुरुष उसे हरा नहीं पाएगा, और बस इसी वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। अब अपने घमंड में चूर महिषासुर को लगा कि कोई औरत तो उसे क्या ही चुनौती देगी, और यहीं से उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना कि पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस ही बिगड़ने लगा और देवता तक उसके सामने बेबस हो गए थे। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हार कर सभी देवता पहुंचे परम माता देवी मां दुर्गा के पास। उनसे मदद की गुहार लगाई, प्रार्थना की कि वो ही इस असुर का अंत करके ब्रह्मांड में धर्म को फिर से स्थापित करें। और इसके बाद शुरू हुई एक भयंकर लड़ाई। ये जंग पूरे 9 दिन और 9 रातों तक चली और आखिर में जीत हुई मां दुर्गा की। उन्होंने महिषासुर का वध किया और अच्छाई को जिताया। और पता है, यही कहानी हमें वापस उसी डांस पर ले आती है। जो डांडिया रास में सजी हुई छड़ें इस्तेमाल होती है ना, वो असल में माँ दुर्गा की तलवारों का प्रतीक है। मतलब ये डांस एक तरह से उसी महान युद्ध को फिर से जीने जैसा है। पर रुकिए, नवरात्रि सिर्फ एक पौराणिक कहानी भर नहीं है। इसकी टाइमिंग, मतलब ये कब मनाया जाता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तो नेचर की कॉस्मिक क्लॉक से, उसकी घड़ी से एकदम परफेक्टली सिंक है। साइंटिफिकली कहें तो एकदम सटीक। आयुर्वेद में ना एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे ऋतु संधि कहते हैं। इसका मतलब है मौसमों का मिलन, यानी वो समय जब एक मौसम जा रहा होता है और दूसरा आ रहा होता है। इस दौरान हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसे अग्नि कहते हैं, वो नेचुरली थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और इसी वजह से हम बीमारियों की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। और यही वजह है कि नवरात्रि साल में 2 सबसे जरूरी मौकों पर आती है, ठीक ऋतु संधि के वक्त। वसंत में जो चैत्र नवरात्रि होती है वो सर्दियों की सुस्ती को भगाती है, और पतझड़ में जो शरद नवरात्रि होती है वो गर्मियों की गर्मी को शांत करके हमें आने वाली सर्दियों के लिए तैयार करती है। अब बात करते हैं उस एक नंबर की जो इस सब के केंद्र में है, नंबर 9। और ये सिर्फ 9 दिनों की गिनती नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा, फंडामेंटल, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है जो इस त्योहार की हर एक परत में आपको मिलेगा। देखिए कैसे। नवरात्रि का मतलब ही है 9 रातें। लड़ाई चली 9 रातों तक। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। यहाँ तक कि नेचर का जो पूरा क्रिएशन का प्रोसेस है ना, वो भी 3-3 के सेट पर चलता है। 3 गुण, 3 शक्तियां और 3 अवस्थाएं। तो 3 गुणा 3 हो गए 9, है ना कमाल की बात। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि ये सारी समझ असल जिंदगी में काम कैसे करती है। और ये होता है एक सात्विक रीसेट के जरिए, मतलब शरीर को तैयार करने का एक सदियों पुराना डाइट प्लान। इसके लिए 2 आयुर्वेदिक शब्दों को समझना जरूरी है, अग्नि और आम। अग्नि, जैसा कि हमने पहले भी कहा, हमारी पाचन की आग है। जब ये आग धीमी पड़ जाती है तो खाना ठीक से पचता नहीं, और वो बिना पचा हुआ खाना ही आम बन जाता है। मतलब वो जहरीले पदार्थ जो शरीर में जमा होकर बीमारियों की जड़ बनते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका जवाब है सात्विक आहार। ये एक ऐसा डाइट प्लान है जिसमें शुद्ध, हल्के और आसानी से पचने वाले खाने पर जोर दिया जाता है, जिससे मन शांत और साफ रहे।
इसमें जानबूझकर राजसिक यानी बहुत ज्यादा उत्तेजित करने वाले और तामसिक यानी बहुत भारी और सुस्त बनाने वाले खाने से दूर रहा जाता है। तो असल में खाया क्या जाता है? कुट्टू का आटा, राजगिरा, फल, सेंधा नमक, इन जैसी चीजों पर जोर होता है। और वहीं दूसरी तरफ प्याज, लहसुन, प्रोसेस्ड फूड्स, इन सब से सख्ती से परहेज किया जाता है। मकसद साफ है, डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को आराम देना और शरीर से आम को बाहर निकालना। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, जहां हम ये देखते हैं कि ये सदियों पुरानी बातें आज की साइंस से कैसे जुड़ती हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पुराना ज्ञान और नई खोजें एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। जरा देखिए, ये प्राचीन कॉन्सेप्ट्स आज की साइंटिफिक भाषा से कैसे मिलते जुलते हैं। आयुर्वेद कहता है अग्नि को दोबारा जलाना और आम को खत्म करना, और मॉडर्न साइंस इसी चीज को कहती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रेस्ट देना और ऑटोफैगी को एक्टिवेट करना। बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। दो अलग अलग नजरिए से एक ही नतीजा। तो ये ऑटोफेजी है क्या भला? सीधी भाषा में ये शरीर का अपना क्लीनिंग सिस्टम है जो खराब टूटे फूटे सेल्स को साफ करके नए हेल्दी सेल्स बनाता है। और ये प्रोसेस अक्सर व्रत रखने या फास्टिंग से ही शुरू होता है। तो क्या ये बस एक पुरानी प्रक्रिया के लिए नया फैंसी शब्द है? लगता तो कुछ ऐसा ही है। ऐसा ही एक और मॉडर्न टर्म है मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि हमारा शरीर जरूरत के हिसाब से कभी कार्बोहाइड्रेट तो कभी फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और फास्टिंग से ये क्षमता और भी बेहतर हो जाती है। तो देखा जाए तो ये भी एक नया शब्द है जो नवरात्रि की सदियों पुरानी प्रैक्टिस के फायदे बता रहा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरी सोच पर लाकर खड़ा करती हैं कि सच्ची सेहत हर नए हेल्थ ट्रेंड के पीछे भागने से नहीं मिलती, बल्कि ये तो उस सदियों पुरानी समझ की ओर लौटने से मिलती है जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल, संतुलन और सम्मान करना सिखाती है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जो कभी नहीं रुकती, ऐसी कौन सी पुरानी लय है जो हमारे जीवन में संतुलन वापस ला सकती है? सोचिएगा जरूर।